हमारे साथी हैं साइंस जर्नी का जीजा जी। लव यू सर। सनातनी सैनिक इज अ बेटर नेम। आर्यपुत्रा इज इवन मोर बेटर। थैंक यू, थैंक यू मेरे भाई, धन्यवाद आपका। आपका स्नेह है जो इस प्रकार आप अपना स्नेह प्रदर्शन कर रहे हैं, आपकी भल मनसाहत है, आपका स्वयं का ही दिल अच्छा है। तो जब खुद दिल अच्छा होता है तो दूसरे भी अच्छे ही नजर आते हैं। सर जी, उस दिन सनातन समीक्षा जी भी आए थे, पर वो भी गोलमोल कर गए जब विवेकानंद जी ने बाबा साहब द्वारा मनुस्मृति लाए जाने की बात कही थी। तुरंत मैंने दावा किया था कि ऐसी कोई मनुस्मृति नहीं जो किसी सुमित भार्गव द्वारा रचित हो। फिर काफी चर्चाएं देखी मैंने। अभी ये बताओ कि आज जो मनुस्मृति उपलब्ध है उसे किस द्वारा रचित माने, सुमित भार्गव या मनु महाराज? देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं, जितना मैंने आपको शायद मेल में भी रिप्लाई किया है ये बात का, जितना मैंने उन 3-4 पन्नों को पढ़ा है उससे मुझे यही समझ में आया कि बाबा साहेब स्वयं लिखते हैं कि जब पुष्यमित्र शुंग का समय आता है 185 बीसी, 180-85 बीसी, मतलब क्राइस्ट से लगभग 200 साल पहले जब वो आते हैं, तो उस समय धर्म सूत्र नाम से पुस्तक उपलब्ध हुआ करती थी। उस समय अगर मनुस्मृति की चर्चा भी होगी तो बाबा साहेब स्वयं लिखते हैं कि उस समय कोई मनुस्मृति उपलब्ध नहीं थी, उस तरह की कोई मनुस्मृति उपलब्ध नहीं हुई। लेकिन उस समय धर्म सूत्र जो चल रहा था उसकी जगह एक मनुस्मृति आई जो सुमति भार्गव के द्वारा लिखी हुई थी, और इसमें बहुत सारे नियम ऐसे थे जो ब्राह्मणवादी नियम थे और बौद्धों के खिलाफ लिखे गए थे। और बाबा साहेब स्वयं ये आरोप लगाते हैं पुष्यमित्र के ऊपर कि पुष्यमित्र ने बौद्धों के खिलाफ काम करने के लिए फिर इस मनुस्मृति का उपयोग किया, धर्मसूत्र को खत्म कर दिया और इस मनुस्मृति को लागू किया जो सुमति भार्गव के द्वारा लिखी हुई थी। अब ये समझिए कि 150 से 170 बीसी के आसपास ये सुमति भार्गव के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति को माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 150 साल उधर मान लें और 2000 वर्ष इधर मान लें अपन, तो लगभग 2100 साल से ऊपर हो गया है। 2100 साल से ऊपर जो मनुस्मृति चली आ रही है वो सुमति भार्गव वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय मनु महाराज वाली कोई मनुस्मृति नहीं मिली थी पुष्यमित्र शुंग को या किसी और को, क्योंकि वो कहीं रेफरेंस में ऐसी अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं आई, अगर होगी तो कहीं आएगी तो मैं फिर बताऊंगा आपको कि थी, तो फिर वो सुमति भार्गव वाली ही मानी जानी चाहिए। और फिर बाबा साहेब ने भी कहीं पर ये स्पष्ट नहीं किया है उन 3 पेजेस में, मैंने क्योंकि अभी पूरी ब्राह्मणों को लेकर जिन्होंने वो किताब लिखी है और उस अध्याय में पूरी मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता कि उन्होंने भी उन 3 पेजेस में कहीं मेंशन नहीं किया कि उन्हें भी इस चीज का ज्ञान था कि मनु महाराज वाला जो स्मृति है वो कहीं पर है, क्योंकि उन्होंने भी उस चीज को नहीं लिखा, तो उनकी जानकारी में मनु महाराज वाली ओरिजिनल मनुस्मृति थी। वो यही कहते हैं कि मनु महाराज, ऐसा कहा जाता है कि मनु महाराज के द्वारा लिखी गई थी, लेकिन वो कहीं उपलब्ध नहीं है। तो जो उपलब्ध थी वो सुमति भार्गव वाली ही थी अभी तक की जानकारी के अनुसार। तो मैं आपको बस यही रिप्लाई अभी कर सकता हूँ जब तक मैं वो विषय पढ़ नहीं लेता हूँ पूरा, तब तक। अब ये समझिए कि 150 से 170 बीसी के आसपास ये सुमति भार्गव के द्वारा लिखी हुई मनुस्मृति को माना जाता है। तो आप ये मान के चलिए कि 150 साल उधर मान लें और 2000 वर्ष इधर मान लें अपन, तो लगभग 2100 साल से ऊपर हो गया है। 2100 साल से ऊपर जो मनुस्मृति चली आ रही है वो सुमति भार्गव वाली ही होनी चाहिए, क्योंकि अगर उस समय मनु महाराज वाली कोई मनुस्मृति नहीं मिली थी पुष्यमित्र शुंग को या किसी और को, क्योंकि वो कहीं रेफरेंस में ऐसी अभी तक तो मेरी जानकारी में नहीं आई, अगर होगी तो कहीं आएगी तो मैं फिर बताऊंगा आपको कि थी, तो फिर वो सुमति भार्गव वाली ही मानी जानी चाहिए। और फिर बाबा साहेब ने भी कहीं पर ये स्पष्ट नहीं किया है उन 3 पेजेस में, मैंने क्योंकि अभी पूरी ब्राह्मणों को लेकर जिन्होंने वो किताब लिखी है और उस अध्याय में पूरी मैंने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं नहीं कह सकता। कि उन्होंने भी उन 3 पेजेस में कहीं मेंशन नहीं किया कि उन्हें भी